अहले वतन सलाम। मैं हूं आज़म महराज, तहरीक शनाख्त का एक रज़ाकार। आज मैं जिस सिलसिले में आप लोगों से बात करना चाहता हूं, दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो है जो मीडिया का रवैया है, मेन स्ट्रीम मीडिया का पाकिस्तान की अक़लियतों के बारे में जो रवैया है, वो रवैया बहुत ही शानदार है। जब से ये कोई 20-25 साल से ज़रा ज़्यादा टीवी चैनल आए हैं, तो उन्होंने पीटीवी की रवायत को बरकरार रखा है। उसमें शायद थोड़ा बहुत कुछ इजाफा किया है कि पाकिस्तान की जो अक़लियतें हैं वो 24 करोड़ में से जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुछ 87 लाख हैं, और जो आज़ाद ज़राए कहते हैं कि वो कोई 1 करोड़ के लगभग हैं। तो ये कुछ 4-4.25% टोटल जो पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतें हैं ये हैं। तो मीडिया ने एक बड़ा ही शानदार रवैया रखा हुआ है कि अक़लियतों के जो मसाइल हैं उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस नहीं करना। सिर्फ दो ऐसे मेयार उन्होंने खुद ही मुकर्रर कर लिए हैं कि जब कोई मसीहों का मसलन क्रिसमस हो, ईस्टर हो, और इसी तरह हिंदुओं की जो दो बड़ी अक़लियतें हैं, दिवाली हो, तो उस वक्त आपने 3 बंदे बैठा लेने हैं और उनसे फिर पूरे जो इस पाकिस्तानी मुआशरे में जो मसीही समाज के मसाइल हैं, जो हिंदू समाज के मसाइल हैं, जो दरपेश मसाइल हैं, उन पे आपने बात करनी है। और दूसरा एक और मेयार मुकर्रर किया हुआ है कि अगर कोई ऐसा दिलखराश वाक़या हो जाए जिसमें कोई मसीही बस्ती जला दी जाए या हिंदुओं के साथ कोई ऐसी ज्यादती की जाए, तो फिर आपने वही मुख्तलिफ मीडिया ने 3 बंदे बुला लेने होते हैं। उसमें मजहबी और सियासी वर्कर होते हैं, कभी कभार कोई समाजी वर्कर भी होता है। और ये शानदार रवायत इस बार भी पाकिस्तानी मीडिया ने बरकरार रखी। हामिद मीर साहब ने 3 लोगों को बुलाया हुआ था, दीगर चैनल्स ने भी रखे होंगे, लेकिन मैंने इत्तेफाक से 25 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर हामिद मीर साहब ने यानी जंग जियो ग्रुप ने वही अब शानदार रवायत को बरकरार रखते हुए, क्योंकि आम दिनों में ना तो इनके कोई मसाइल होते हैं जो ये रोज़ 8 से 11 जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कस करता है, ना तो उनमें कोई अक़लियतों का मसला कभी डिस्कस करते हैं, और उनको इनके नज़र में इस मेयार के मुताबिक इन 2 दिनों के अलावा इनको ज़रूरत ही नहीं है। इस पाकिस्तानी मुआशरे में 24 करोड़ का एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड जो तहजीबी हमारा मुआशरा है, उसमें हिंदू समाज को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, मसीहों को हैं, दीगर मजहबी अक़लियतों के साथ भी मसले मसाइल होते रहते हैं। फिर उनकी इंटीग्रेशन, उनका जो इंज़माम उनका करने का तरीका है, लेकिन मजाल है हमारे मीडिया पे बैठे हुए जो हमारी दानिश्वर अशराफिया है, उनकी कभी इस पर नज़र पड़ी हो, उन्होंने इस पर कोई डिटेल गुफ्तगू की हो। बस ये 2 दिन मुकर्रर हैं, और एक दिन से तो खुदा बचाए दूसरे साल में घूम के आते रहते हैं। वो जो दूसरा जो सानिहात होते हैं, या उन पर डिस्कशन होनी होती है या फिर त्योहारों पर होती है, यानी बिल्कुल एक्सट्रीम। कोई दरमियानी जो मुआशरे तवाज़न से चलते हैं उस पर तो बात नहीं करनी। बस करनी है तो या तो फिर इंतहा की खुशी हो, या फिर ये गम में डूबे हों ये 1 करोड़ के लगभग जो लोग हैं, तो फिर आपने इनके मसाइल पर बात करनी है। ये नहीं कि किस तरह इन मुख्तलिफ समाजों को इस मुआशरे में किस तरह प्यार से, मोहब्बत से, शान से जीने की राहें दिखानी है, उन पर डिस्कशन करनी है, जिससे पार्लियामेंट के कवानीन बने। खैर, हम इस पे फिर किसी दिन तफसीली और मज़ीद बात करेंगे। तो 25 दिसंबर को हामिद मीर के प्रोग्राम में मसीही एक सेनेटर थे, ताहिर खलील संधू साहब, रमेश कुमार साहब थे और महेंद्र पाल साहब थे। अब क्रिसमस है तो जाहिर है जी सारी अक़लियतों को, जैसे वो देसी शादियों में मिलने का प्रोग्राम नहीं होता कि नग पूरे करने होते हैं कि सबको बुला लें। अगर तो ये प्योर मजहबी मामला था तो जाहिर है क्रिसमस एक डिफरेंट है, या तो फिर आप क्रिसमस डिस्कस करें। खैर, उसमें जो सबसे बड़ी जो मेरे लिए जो तवज्जो दरब बात थी कि हामिद मीर ने और मुख्तलिफ चीज़ों पे बात करते करते जो अक़लियतों के इंतहाबी निज़ाम है उस पर भी बात की। उस पर महेंद्र पाल ने तो ज़बरदस्त बात की। उसने कहा भी जो भी आप लोगों की दोनों की सिफारिशात हैं, रमेश कुमार आजकल जो हैं पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने महेंद्र पाल ने कहा कि भाई आप दोनों इस वक्त हुकूमत में हो, तो जो भी आप चीज़ें चाहते हो वो वहाँ आप बात करें, पार्लियामेंट में बात करें और इस पर कोई आवाज़ उठाएं, कुछ संजीदा बात करें। रमेश कुमार ने कहा जी के दौरे वोट का, उन्होंने तहरीक शनाख्त की 2013 की जो आगाही मुहिम थी उसको उससे मुतासर हो गए, या उनके पहले भी डेफिनेटली ख्यालात होंगे, लेकिन 2013 में मैंने जंग में एक बहुत तफसीली मजमून लिखा था जिसमें दौरे वोट की अफादियत बयान की थी और अक़लियती इंतहाबी निज़ाम का पस मंज़र बयान किया था। तो उन्होंने वही कहा, अपना मुतालबा दोहराया जी कि दौरा वोट, लेकिन वो हामिद मीर ने कुछ करे था, लेकिन मखसूस टाइम होता है तो वो कुछ उसको क्लियर नहीं कर सके कि इन 24 करोड़ में से जो जियो देख रहे हैं उन तक बात पहुंचे। इसी तरह उनके बिल के साथ भी हुआ है, जो उन्होंने 2014 में बिल ना हो उसको उन्होंने कभी परस्यू किया है,
और ना उस पर कोई फर्दर कि भाई क्यों उसको डेफर क्यों किया गया। इस वक्त भी वो गवर्नमेंट के जो पार्टनर हैं पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो चाहें तो इस पर बात हो सकती है। जो तीसरी बात जो ताहिर खलील संधू साहब ने मेरी मालूमात के मुताबिक मेरा ख्याल है जब से जो मौजूदा अक़लियती इंतखाबी निज़ाम है वो तब से ही MPA बनते आ रहे हैं और बड़ी पंजाब में उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई हैं नून लीग की तरफ से, और आजकल वो सेनेटर हैं और जाहिर है वो पूरे पाकिस्तान के मसीहों को रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने कहा जी, उन्होंने एक कहा कि कोई 20-25 कोई हल्के जो हैं वो मुकर्रर कर दिए जाएं जिसमें से सिर्फ अक़लियती लोग जो हैं इंतखाबात लड़ें। अब मैं यहाँ ना इस बात को यहीं छोड़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताता हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है ना इसका थोड़ा सा पस मंज़र जाने कि पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों पे जो इंतखाबी निज़ाम, मैं तो इसको लफ्ज़ थोपे गया इस्तेमाल करूँगा क्योंकि इसमें मर्जी शामिल नहीं होती। जिस तरह बाशऊर कौमें डिटेल डिस्कस करती हैं वो कभी नहीं हुआ। तो ये कोई अब तक 16 इंतखाबात हो चुके हैं। 16 इंतखाबात में 5 बार 3 इंतखाबी निज़ाम जो हैं वो अक़लियतों के लिए वज़ा किए गए हैं, जिनमें से जुदागाना में अक़लियतें अपने नुमाइंदे अपने वोट से मुंतखब करती हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू बहुत ही गैर जमहूरी गैर इंसानी था कि उसमें उनको बिल्कुल सियासी शुदर और एक मुआशरती अछूत बना दिया जाता था। ये थी उसकी, वो कुछ 7 बार वो हुआ। 3 बार मखलूत हुआ। मखलूत बिल्कुल 1 वोट 1 मैन के मुताबिक बिल्कुल एक सही जमहूरियत की रूह है, लेकिन जमहूरियत की रूह ये भी होती है कि मारूजी हालात के मुताबिक इंसानों को आसानियाँ पैदा करने के लिए आइन में तरमीम की जाती है या कवानीन वज़ा किए जाते हैं या आइन बनाए जाते हैं। तो मखलूत में ये था कि जो पाकिस्तान में अक़लियतों की आबादी के जो डायनामिक्स हैं वो ऐसे हैं कि वो उसमें कोई अक़लियती बंदा फिर उसमें शामिल ही नहीं होता। जिसकी एक मिसाल ये देखें कि 73 के आइन जिस असम्बली ने बनाया उसमें कोई अक़लियतों की नुमाइंदगी थी ही नहीं, क्योंकि वो उससे पहले 70 के इंतखाबात भी मखलूत हुए थे, 3 बार ये इंतखाबात हुए, तो ये भी अक़लियतों को के लिए कोई बहुत शानदार नहीं साबित हुआ। उसके बाद जो मौजूदा इंतखाब है ये पहली दफ़ा ये 77 में आजमाया गया और 6 बार, मेरे ख्याल 5 या 6 बार अब तक इस पे इंतखाबात हो चुके हैं। इसमें बहुत अच्छी बात कि वो जो अक़लियतों को वोट का हक मिल गया, लेकिन 38 नुमाइंदे जो 4 सेनेटर 24 MPA और 10 MNA उनको मुंतखब करने में अक़लियतों को कोई दखल ही नहीं है। तो ये भी जमहूरियत की एक बहुत बड़ी उसकी रूह का कत्ल है कि ये बंदे जिनको रिप्रेजेंट करते हैं उनकी उसमें बिल्कुल मर्जी शामिल नहीं है। कोई सेनेटर हो गया, कोई MNA हो गया, कोई MPA हो गया, लेकिन उसमें कोई दखल नहीं है। अब ये इस पे बहुत दफ़ा मैं डिटेल, मेरे बहुत सारे इंटरव्यू हैं, अभी ये किताब मेरी आ रही है यूं आएगी जमहूरियत, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि अक़लियतों का इंतखाबी निज़ाम, ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका इंतखाबी निज़ाम और सेनेट के इंतखाबात पे मैंने कुछ सिफारिशात पेश की हैं। वो ये कुछ दिनों में इसको हम सोशल मीडिया पे फ्री डाल देंगे, बाकी जब ये पब्लिश जब होती रहे उसमें भी डिटेल डिस्कशन है। अब हम आते हैं जो संधू साहब ने जो एक ख्याल पेश किया है वो क्या है। ये ख्याल ये है कि ये हमारी NGOs जो कुछ अपने मखसूस एजेंडे के तहत अक़लियतों को, वो बताते यही है कि इसमें वो भलाई का सोचते हैं, उसमें हमारी भलाई समझते हैं कि हम अपने नुमाइंदे अपने वोट से मुंतखब ना करें, लेकिन ये उनका एक छोड़ा हुआ ख्याल है कि जी कुछ हल्के मखसूस कर दिए जाएं जहां से सिर्फ अक़लियती शहरी ही इलेक्शन लड़े। अब इसका ये ख्याल है उनका, और वो अपने ज़ाहिर है उनके पास फॉरेन फंडिंग होती है और वो एजेंडा जिसकी वजह से वो कहते हैं मुझे उसका अंदाज़ा भी है, लेकिन वो बात कोई मुनासिब नहीं है कि उसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि उसमें कुछ उस एजेंडे के कुछ हसास पहलू हैं। तो मुनासिब वक्त पे हम उसको बात को भी कर लेंगे, लेकिन वो ख्याल इतना गैर जमहूरी है कि अब फर्ज करें पाकिस्तान के 859 हल्के जहां जहां इलेक्शन होता है, वहां किसी भी हल्के से आप कैसे आइन में ये पास करवा सकते हैं कि यहां से सिर्फ अक़लियती उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। वहां जो हमारा मुसलमान भाई चाहे उस पूरे हल्के में एक भी वोटर होगा, वो कैसे आपको अलाउ करेगा? वो क्या अदालत के पास नहीं जाएगा? उससे क्या फसाद नहीं फैलेगा? कि ये आप कौन सा तरीका कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन लड़ने से आप कैसे रोक सकते हैं? तो ये बिल्कुल ही एक बचकाना। मैं ताहिर खलील संधू साहब को जितना मैं उनकी बातें सुनी है अक्सर टीवी पे, जब वो MPA थे, वजीर भी रहे, वो एक पढ़े लिखे बाशऊर वकील हैं, तो उन्होंने अगर कहीं ये बात सुन ली थी
तो उनको नेशनल मीडिया पे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, या अगर उनको कम से कम उसको डिटेल समझ कर फिर उस पर बात करते। एक सेनेटर से, एक पढ़े लिखे एक्स एमपीए से, एक्स वजीर से हम यही तवक्को करते हैं। और जाहिर है वो मेरी शनाख्त पे, मसीही शनाख्त पे सेनेटर है, तो मैं उनके इस कमेंट पे कमेंट दे सकता हूं कि ये बिल्कुल ही एक एनजीओ का ख्याल है, और आपने उसको, आप एक जमहूरी आदमी हैं, चाहे आपके मुंतखब होने का मसलसल 5-6 दफा जो सिलसिला रहा वो हमारे लिए तो कतई जमहूरी नहीं थे। आप पंजाब के मसीहों को रिप्रेजेंट करते रहे, लेकिन उसमें पंजाब के मसीहों की बेचारों की कोई मर्जी शामिल नहीं कभी रही। अब तो खैर आप सेनेटर हैं, अब भी आप मेरी शनाख्त पे हैं, पाकिस्तान के सारे मसीहों की शनाख्त पे आप सेनेटर हैं, लेकिन जाहिर है उसमें हमारा कोई दखल नहीं। वो तो खैर सेनेट का इंतखाब का तरीका ही ये है, वो तो आम हमारे जो 23 हर सूबे से सेनेटर होते हैं वो सारे इसी तरह होते हैं, और वो कैसे होते हैं वो सबको पता है। और खैर आप तो उस तरह नहीं होते, शुक्र है, जिस तरह दूसरे 22 होते हैं। अच्छा, लेकिन ये वाली बात, इसको आपको मैं, आप जैसे पढ़े लिखे आदमी से ये तवक्को करता हूं कि आप जब नेशनल मीडिया पे जब किसी इस तरह के अहम मसले पर बात करें तो आपको पूरा उसका पता तो होना चाहिए। दूसरे जो हमारे 38 में से अकलियती, इस वक्त तो 38 में से 28 हैं, मेरा ख्याल है 10-12 जो हैं वो अभी उनके मामला, वो कोई नोटिफिकेशन नहीं हो सके इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन हमारे इन सब लोगों को ये चाहिए कि यार खुदारा आप 1 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप मसीही हैं, शायद एक आध कोई पारसी भी है, तो आप खुदारा, ये मुख्तसर सी तारीख है, 77 साल में 16-12 इंतखाबात हुए, 3 निज़ाम थे, इनको थोड़ा सा तो पढ़ लें। तहरीक शनाख्त के रजाकारों ने इतनी तनदही से घर घर पूरा ये लिटरेचर पहुंचाया हुआ है, सोशल मीडिया पे मुफ्त डाला हुआ है, अभी हम ये भी डाल देंगे, इसमें पूरी बहस है इसमें। तो आप यही आपसे, और बाकी जो इनके एडवाइजर हैं, जो इनके साथ, जो इनकी पार्टियों के साथ हैं, उनको भी चाहिए कि वो इनको जरा, ये तो जाहिर है जब आप जमहूर की शनाख्त पर, जमहूरियत में जब आप सेनेटर, एमपीए या एमएनए हो जाते हैं तो फिर सारे आपकी मसरूफियत बढ़ जाती हैं। तो इनके जो एडवाइज़र हैं, जो इनके आगे पीछे घूमते हैं, सारे अगर 100 बंदे भी आपको फॉलो करते हैं, जो आपके करीबी मशीर हैं, उनको चाहिए उनमें से 2-4-5 जो पढ़े लिखे हैं वही इन चीज़ों को प्रॉपर समझें, आपको गाइड करें, ताकि जब आप कहीं भी 1 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए कोई बात करें तो उसमें कोई दलील हो, कोई मंतक हो, उसमें कोई ऐसी बात हो जिसमें इन 1 करोड़ों लोगों की कोई समाजी, मुआशरती जो भलाई है उसका पहलू हो। बहुत शुक्रिया। आखिर में आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको समझ आए कि ये बातें किसी भी तरह इस मुल्क के 1 करोड़ लोगों के मफाद में हैं, तो फिर जो है ना, इसको ज़रूर शेयर भी करें, अपने हल्का अहबाब में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इस बहस में हिस्सा लें, ज़रूर इस चैनल पर इस मौजू पर बहस करें, बताएं अब शाइस्तगी से। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस तरह के मौज़ूआत पर आपसे बात होती रहेगी। खुदा हाफिज़।